वेलकम टू सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। माई सेल्फ मन चौरसिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। आज हम लोग देखेंगे हेक्साडेसिमल क्या होता है। हम लोगों को देखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इनमें कितने सारे ऑपरेशंस होते हैं, इनका न्यूमेरिक डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी टू हेक्सा, मतलब हमें जो भी कन्वर्जन्स होंगे हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग उन्हें हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल ये तीन सीख चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल के बारे में। तो चलिए, हेक्साडेसिमल में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हेक्साडेसिमल का जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें देखना है। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है वो होती है हमारे पास कि हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं बेस 16 नंबर सिस्टम। बेस 16 नंबर सिस्टम, इसे हम बेस 16 नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा क्या है, इसके पास 16 वैल्यूज होती हैं। वो 16 क्यों कहलाता है, क्योंकि ये 0 to 9 एंड A to F न्यूमेरिक 0 to 9 न्यूमेरिक और A to F कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक्सप्लेन करके कि ये किस तरह से लेता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद हमारे पास क्या आता है, A, B, C, D, E एंड F। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 0 to 9 ये तो सही था, लेकिन इसके बाद अल्फ़ाबेट्स क्यों ले लिए गए, A to F तक की वैल्यू क्यों ले ली गई, इसको यूज क्यों ऐसा किया गया, ऐसा किस लिए किया गया। तो चलिए मैं बताता हूं ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लेने पड़े। जैसे हमारे पास क्या था, अगर हम इसको कंटिन्यू 16 तक की वैल्यू लिखते, राइट, अगर हम सपोज हम क्या करते कुछ इस तरह से लिखते, 9 के बाद लिखते 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, इस तरीके से हमें लिखना पड़ता। तो इसका क्या था, 0 से 9 तक जब हमारा कंपाइलर चलता तो बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट करते हुए चला जाता, लेकिन जैसे ही 9 के बाद ये 10 पे आएगा, 10 के पास पहुंचेगा तो कंपाइलर हमारा क्या करता है, वो सिर्फ सिंबल्स पहचानता है, वो दो नंबर्स को जोड़ नहीं सकता, वो क्या करता है, सिंबल्स पहचानता है। जब कंपाइलर इधर से 10 चेक करने के लिए आएगा तो जैसे आगे फॉरवर्ड होगा उसे 1 यहीं पे मिल जाएगा और वो यहाँ तक नहीं आएगा। अगेन फिर वो 0 को सर्च करेगा तो वो यहीं पे 0 पा जाएगा और 10 पोजीशन तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। कंपाइलर हमारा जब भी कंपाइल करता है तो सीक्वेंस में ही कंपाइल करता है। इस वजह से क्या होता है कि हमें 10, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि यहाँ पे जो हमारे पास डबल वैल्यूज आती थी, लाइक 10 आफ्टर 10, तो यहाँ से हमें कैरेक्टर्स को लिया गया। इसके बाद तो यहाँ पे कैरेक्टर्स को लिया गया। कैरेक्टर्स मीन्स A, B, C, D, E एंड F। तो इस तरीके से हमारे पास कैरेक्टर्स को ये लिया गया, ठीक है। तो अब लेकिन लिया तो जाता है कैरेक्टर, लेकिन इनकी वैल्यू जो डिसाइड की जाती है वो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज को पुट किया जाता है, इनकी वैल्यूज को पुट करके यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये इसके पास इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है
इन्हें सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं, हम बस इन दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, पहला प्रॉपर्टी हमारा ये है और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है, तो इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इन दो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। अब हमें जो देखना है वो हमारे पास क्या होगा, हेक्सा टू डेसिमल। हम लोग क्या करने वाले हैं, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, ये हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम जो कन्वर्जन करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो चलिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है 5f, ये हमारे पास एक एग्जांपल है हेक्साडेसिमल में, और इसके बेस में हम 16 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका बेस 16 नंबर सिस्टम भी इसे कहते हैं, क्योंकि हेक्सा में जो हमने वैल्यू यूज की, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 16 है, इसलिए इसे हम 16 नंबर, तो इसके बेस में जो 16 लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली जैसे हमने पिछली क्लास में ऑक्टल के लिए निकाला, बाइनरी के लिए किया, सेम उसी तरीके से हमें हेक्साडेसिमल के लिए भी करना है। तो चलिए किस तरह से करेंगे, पोजीशन, यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना होगा पोजीशन। तो पोजीशन में करते हैं, जैसे 1 इंटू 16, 16 का पावर कितना होता है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, पोजीशन ध्यान में देंगे। तो ये पोजीशन है, तो 16 की पावर 1 प्लस, फिर हम करेंगे f इंटू 16 की पावर 0। अब पूरे को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में, तो हम इसको बेस 10 कर देंगे, क्योंकि हमें किस में लाना है, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे बेस 10 कर देंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। तो 16 की पावर 1 तो हो जाएगा 5 इंटू 16, ठीक है, 5 इंटू 16 प्लस, अभी हमने क्या बताया था, f की वैल्यू हमने अभी लिखे थे उसके प्रॉपर्टीज में कि उसकी वैल्यूज होती है 15। f की वैल्यू जो हमारे पास होता है वो होता है 15, और हमें क्या करना है, f की वैल्यू को 15 करना है। तो चलिए 15 करते हैं, तो लिखेंगे 15 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, 16 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो हम क्या करेंगे, तो 16 पावर 0, तो हम इसको कर देंगे 1, और इसे भी हम क्लोज कर देंगे और पूरे को हम डेसिमल में ले लेंगे। अगेन हम क्या करने वाले हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 5 जा होता है 80, तो यहाँ पे हमने 80 लिया, प्लस अब 15 1 जा 15, तो प्लस 15, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 95, और ये किस में आया, डेसिमल में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। अब हमें ये देखना है कि ये तो अभी हमने देखा क्या, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। अगर इसी चीज को हमें कुछ इस तरीके से लाना हो कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें कुछ नहीं, पिछले जैसे हमने बाइनरी में किया था, ऑक्टल में, बाइनरी में हमने 2 से डिवाइड किया, ऑक्टल में हमने 8 से डिवाइड किया, अब हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल टू हेक्सा, तो हम अब इसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। तो सिंपल सा है, हम इसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास डेसिमल क्या है 95, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, तो क्या करेगा ये,
हम जैसे ही 16 से करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा वो 15 आएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली नोट कर लेंगे। किस तरीके से इसको हम करेंगे, 16 तो यहाँ पे हमने बताया था पिछली क्लास में आप लोगों को कि ये नीचे से ऊपर काउंट किया जाता है। तो लिखेंगे 15 एंड 5, तो ये आ गया। तो 15 की जो वैल्यू है वो हमने अभी ऊपर बताया था वो f होती है, तो हम लिख देंगे f, थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे 5 टाइम जाएगा और ये 15 रिमाइंडर बचेगा, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था। तो अब हमें क्या करना होगा, तो जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15, और हमने अभी बताया आपको 15 की वैल्यू f होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5f, ये हो गया हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चंस आते हैं तो नॉर्मली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।